हर दिन वो हाउस हेल्प बार बार उसे छेड़ती थी, कम से कम 100 बार। उसे खुश करने के लिए वो अपनी स्कर्ट हल्की सी उठाकर फटी हुई ब्लैक स्टॉकिंग्स दिखा देती। उसने नाराज होकर डांटा, थोड़ी तमीज रखो। ये सुनकर वो थोड़ी उदास हुई, मगर चेहरे पर कोई शर्म नहीं आई। फिर उसने एक बिस्किट उठाया, अपने होठों से लगाया और आंखें बंद करके जैसे इंतजार करने लगी कि वो आकर खुद बिस्किट खाए। वो हैरान रह गया, लेकिन दिल से खुद को रोक नहीं पाया। आगे बढ़कर बिस्किट का एक टुकड़ा खा लिया, फिर अचानक जैसे खुद पर शर्म आई, चेहरा हाथों से ढक लिया। मगर उसका दिल उलझा हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि किसी को छू लेने से कहीं वो मर न जाए। जब वो सिर्फ 5 साल का था, एक डायन ने उसे श्राप दे दिया था। तब से अगर वो किसी फूल को छूता तो वो मुरझा जाता, अगर किसी जानवर को हाथ लगाता तो उसकी जान चली जाती। परिवार ने उससे दूरी बना ली और उसे एक पुराने बंगले में छोड़ दिया गया। पर एक औरत थी जो उससे कभी नहीं हटी, एलिस, हाउस स्टाफ की हेड और अकेली माँ। 2.5 साल पहले वो इस बंगले में काम पर आई थी। वो न सिर्फ स्टॉकिंग्स पहनकर उसे बहकाने की कोशिश करती, बल्कि कभी कभी दीवार पर हाथ रखकर क्लासिक वॉल स्लैम भी कर देती। एक दिन उसका बचपन का दोस्त मिलने आने वाला था। एलिस ने उसकी ड्रेसिंग में मदद की, सूट पहनाया, टाई बांधी। वो खुद दरवाजे तक गया स्वागत करने। माहौल थोड़ा अजीब सा था, तो उसका दोस्त बातचीत हल्की करने के लिए एक अजीब सा स्लाइमी पर्पल हैंकी निकाल लाया। इसी बीच एक नौकर ने गलती से मेज पर रखा गुलदस्ता गिरा दिया। वो झट से फूलों को उठाने गया और वो तुरंत मुरझा गए। अब उसका दोस्त खाना तक नहीं खाया और उठकर जाने लगा। जाने से पहले उसने एलिस से बाथरूम का रास्ता पूछा, मगर जैसे ही दोनों अकेले हुए, वो लड़का एलिस को छेड़ने लगा। तभी वो पीछे से चुपचाप आ गया, गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं किसी को भी एलिस के साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। उसका दोस्त डर के मारे अपनी छड़ी उठा लाया और चेतावनी दी, पास मत आना। फिर बोला, मैं तो वैसे भी यहाँ आना नहीं चाहता था, तुम्हारी माँ ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आकर देखूं तुम कैसे हो। और फिर उसने जोड़ा, घर वाले अब तुम्हारे भाई को वारिस बनाना चाह रहे हैं और शायद तुम्हारा नाता भी हमेशा के लिए टूट जाए।